गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज संधि प्रकरण आपके लिए लेके आए हैं। व्याकरण का नया टॉपिक है ये आपका प्रकरण संधि। संधि शब्द का मैं आपको शाब्दिक अर्थ यानी संधि शब्द का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है, ठीक है, तो जिसको अंग्रेजी भाषा में जॉइंट कहा जाता है। ये आपके सिलेबस में 10वीं के पाठ्यक्रम में 4 नंबर के टॉपिक है ये, यानी कि 1 नंबर का उदाहरण, यानी कि एक नंबर के उदाहरण आएंगे। 2 उदाहरण आएंगे आपके संधि युक्त पद आएंगे, ठीक है, उनका संधि विच्छेद आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे संधि का नाम भी लिखना पड़ेगा और संधि विच्छेद करना पड़ेगा। आधा नंबर का विच्छेद, आधा नंबर का नाम क्या होता है। इस तरह से ये आपके 2 पद जो आएंगे वो आपके युक्त आएंगे तो विच्छेद करना, युक्त अगर विच्छेद आ गए तो युक्त करना। इस तरह से आपके 4 नंबर के टॉपिक है, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद में संधि में बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या जाता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। संधि में आपका व्युत्पत्ति अगर पूछी जाए तो ये 1 नंबर की व्युत्पत्ति आती है। आपको केवल ये इतना परफॉर्मा बनाना है बोर्ड में। अगर पूछ लिया जाए संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति लिखत, तो वहाँ पे आपको सम उपसर्गाः धा धातु की प्रत्यय आपको बताना है। अगर आपका प्रश्न पूछ लिया जाए संधि पदे उपसर्गा किम प्रत्यय किम या धातु किम, आपको इस तरह से अगर संस्कृत में पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका पेपर संस्कृत माध्यम में होता है, हिंदी में एक भी शब्द नहीं लिखा होता है, आपको संस्कृत में समझना पड़ेगा और संस्कृत में ही आपको उसका प्रश्न को समझ के उसका मन में अर्थ करना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। यानी कि उपसर्ग पूछे तो सम उपसर्ग, धातु पूछे तो धा धातु और प्रत्यय पूछे तो की प्रत्यय बताना। समझ में आ रहा है ना आप सभी को। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर जो धा धातु है, यहाँ पे की प्रत्यय जब जुड़ा है तब देखो ये धी बना है। क्या बना है? धी, क्योंकि की में ककारस्य इति लोपे भवति इकारस्य अवशिष्यते, यानी कि यहाँ पे ई शेष रहता है तो धा में ई जुड़ गया, आ इत संज्ञा से लोप, यानी कि यहाँ धी बनता है। फिर ये जो म है, ये जो म, इस म की जगह धा का अंतिम अक्षर लगेगा। धा का अंतिम अक्षर क्या है? आपको व्यंजन लर्ण होने चाहिए। संधि जब पढ़ते हैं व्यंजन संधि तब व्यंजन आने चाहिए। त थ द ध न, यानी कि म की जगह न आ जाएगा तो हमारा शब्द बन गया संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़, और इसका ये व्युत्पत्ति हुई है सम प्लस धा प्लस की। आप ये ध्यान रखें, 1 नंबर का अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये बताना है। समझ आ गया? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि शब्द से परिभाषा, यानी कि संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, द्वयो वर्णयो परस्परम यत् संधानम मेलनम वा तत्संधि रीति कथ्यते, यानी कि यहाँ पे कहा गया है 2 वर्णों के परस्पर। आपने हिंदी में परिभाषा पढ़ी है, हिंदी में सुनी है, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में परिभाषा पूछी जाएगी। यानी कि आपकी जब परिभाषा आएगी तो आपको 2 वर्णों के परस्पर मेल को ऐसे हिंदी में नहीं लिखना है, आपको लिखना है संस्कृत में। द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम यत् संधानम मेलनम वा संधि, यानी कि इसका मतलब है 2 वर्णों के परस्पर मेल को, यानी कि 2 वर्णों को जब हम मिलाते हैं और जब वहाँ पर जब उन दोनों वर्णों का जब मेल हो जाता है, वहाँ जो परिवर्तन होता है या वहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। तत्संधि रीति कहते हैं, यानी कि संधि कहते हैं। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है, प्लस से पहले इति आया है, प्लस के बाद में आधे आया है। इति हमारा क्या है? पूर्व पद है, और आधे क्या है? उत्तर पद है। पूर्व पद में अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? ई है, और उत्तर पद में प्रथम वर्ण क्या है? वो आ है। देखिए, इसका आप डायरेक्ट इसका उत्तर करते हैं इत्यादि, ये आपको मालूम है, लेकिन इस तरह से जिन बच्चों को जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, वो इस तरह से आप कर सकते हैं। उत्तर युक्त करना कैसे है? देखिए, ई का यहाँ पे ई की जगह क्या हो गया? य, क्योंकि इको यणसी सूत्र है यण संधि का, तो यहाँ पे इत, ये इसका वर्ण विन्यास कर दिया, इत प्लस ई प्लस आधे, तो इत यहाँ लिखा, ई की जगह य आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इक प्रत्याहार से इक है और यण प्रत्याहार से यह शब्द है, तो ई की जगह यह हो जाएगा, ई की जगह यह आदेश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इत धन य धन आधे, तो देखो इत यानी त यहाँ आधा बन गया और यहाँ लिख दिया, तो आ बन गया, तो इत्यादि बन गया। समझ आ गया आप सभी को? धन्यवाद।